राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। जो 100 आदमी मिले हैं, 100 ने ये कहा है जी डॉक्टर महेंद्र नगर जीत रहे हैं जी। चलो ये बताओ कि वोट किसको दोगे? देखो हम वोट देंगे जी अपने वहाँ डॉली शर्मा को, और यहाँ के वोट देंगे डॉक्टर महेंद्र नगर को। तो सरकार किसकी चाहते हो? भाजपा की? सरकार जो गठबंधन की आएगी, कांग्रेस की। इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर के लड़पुरा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी? देखो पहले तो हम ये बता दें मैं आपको, आज हम ये जो नोएडा का जो गांव है लड़पुरा ग्रेटर नोएडा का, इसमें हमारी बहन के यहाँ लगन सगाई है हमारे भांजे की, और हम गांव के लोग यहाँ पर भात लेके आए हैं। और रही बात जो चुनाव की, तो चुनाव का माहौल ये है, देखो हमारे ओर तो जो हमारा जो ये सीट है हापुड़ और गाजियाबाद की, इसमें हम वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, राहुल जी को, और राहुल जी की ही अब कहे जो सरकार आने वाली है। और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो गुजर लोग हैं, क्योंकि ये गुजर बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर 360 गांव तो भाटिन के हैं और 360 गांव ही नागरों के हैं, और जो और गोत्र के गांव है जैसे डेडा है, पायला है और कसाना है, बैसला है, और भी अन्य गोत्र हैं। यहाँ लगभग 2000 गांव हैं। मेरा इनसे ये अनुरोध है, जिस पार्टी ने, जिस जो सरकार ने, जिस बीजेपी जो सरकार ने, माननीय योगी जी की जो सरकार ने जिस जाति का, मतलब गुजर जाति का नामो निशान मिटा दिया, गुजर जाति के नाम पर स्याही पोत दी, गुजर जाति के नाम पर काली पोत दी, तो मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई भी गुजर जाति का आदमी अगर बीजेपी को वोट देगा तो इससे घटिया बात कोई नहीं होगी, क्योंकि ये गुजरों के नाम को इन्होंने मिटाया है। तो मेरा मानना ये है अगर फिर भी लोग, ये गुजर जाति के लोग बीजेपी को वोट देवें तो ये बहुत ही बेकार की और घटिया बात है। और मैं तो ये कहता हूँ वे गुजर है ही नहीं जो बीजेपी को वोट देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी जी की अब ये बताओ हमें, आप के पीछे एक ये जो फौजी मरे थे, जहाँ पे वो 2.5 कुंटल RDX आई थी, तो 2.5 कुंटल RDX का तो इनको मालूम जो नहीं पढ़ पाया आज तक भी, 2.5 कुंटल RDX कहाँ से आ गई। तो इनको ये सीटों का मालूम जो कहाँ से हो गया कि भाई ये सीट इनकी जो 4 सवारी हैं, पहले ये 2.5 कुंटल RDX का जो पता करें, अब 2.5 कुंटल RDX जो कहाँ से आई थी, जिनसे वो हमारे जो फौजी मरे थे पुलवामा पे। और जब ये बात करें 400 आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो कांग्रेस की सरकार कैसे बन पाएगी? भाई आपके तो ये जो बदलाव है, और बदलाव तो होना बहुत जरूरी है। अब क्या हवा चल रही है, और हवा ये चल रही है सब जो कांग्रेस की ओर को बह रहे हैं लोग बाग। मोदी जी ने 10 साल में विकास किया है। भाई मोदी जी ने तो जो 10 साल में इस देश को बहुत गड्ढे में पहुंचा दिया, और अगर ये सरकार अब आगे हाल तो यही आएगी नहीं, क्योंकि बेईमानी से आएंगे अगर आई तो, क्योंकि ईमानदारी से ये चंडीगढ़ में एक चुनाव मेयर का नहीं जीत पाए, तो ये MP का चुनाव कहाँ जीत पाएंगे ईमानदारी से? ये झूठे लोग हैं, ये बेईमानी करते हैं, इसलिए। और आपके बेईमानी इनकी जो चल नहीं पाएगी, क्योंकि आपके सब आदमी अलर्ट हैं, सब नेता अलर्ट हैं। मोदी जी ने 10 साल में महिलाओं के लिए सिलेंडर दिए, देश में से गुंडागर्दी खत्म हो गई, राशन दे रहे हैं। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? देखो सिलेंडर की तो एक बात और है, सिलेंडर के तो इन्हें ये जो वाई लूटी, क्योंकि ये लोग हैं बाजीगर, और बाजीगर दिखाते हैं लोगों को खेल और तमाशा। ये जो सिलेंडर का अपने लिए नाम गा रहे हैं, ये सिलेंडर इनके यहाँ पर सिलेंडर को, खाली सिलेंडर को धरने के लिए जो जगह नहीं थी, क्योंकि बड़े बड़े जो शहर थे उनमें गैस की जो लाइन लगी थी हर घर में, और लाइन लगने से वो सिलेंडर खाली हो गए, और इनके पास में वो जो जगह नहीं थी, इसलिए इन्होंने ये फ्री बांट दिए। तो मोदी जी 10 साल से राशन दे रहे हैं। भाई साहब भाई हम तो ये कहते हैं राशन क्यों दो आप तो जो मतलब जो रोजगार दो युवा को। युवा आज की डेट में इतना बेरोजगार है, युवा कर रहा है आत्महत्या, क्योंकि जो डिग्री लेके लोग घूम रहे हैं और उनके लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, वो कर रहे हैं आत्महत्या। तो हम तो ये कह रहे हैं रोजगार दो, राशन मत दो। मोदी जी ने विकसित देश बना दिया भारत देश को। भाई ये तो देखो, ये तो जो इनकी मीडिया है ये तो कह रहे हैं, क्योंकि अखबार वो छापेगा जिसको ये मोदी जी और योगी जी कहेंगे। लेकिन जो कह रहे हैं, एक हमारे यहाँ कहावत है, भट्टा ने कद्दू पीछे में ठिया में, इनकी तो मालूम जब पड़ेगी जब ये सरकार हट जाएगी।
भारत देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। भारत देश की जो जनता ही आजकल जो त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि हम भी बहुत गाँव में गए हैं और हमने भी जो देखा है, हर गांव में हर आदमी की जुबान पे एक ही हुआ है कि अब की बार कांग्रेस का हाथ। जी, ये माहौल चल रहा है आपका। तो भाई साहब एक बात बताओ, मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब की बार के घर घर में रोजगार मिलेगा। भाई अब से जो 10 साल में जो क्या कर रहे हैं, ये 10 साल हो गए इनको, इन झूठे इनको बेईमानों को, जो तो 10 साल तक रोजगार क्यों दिया है इन्होंने? मोदी जी गारंटी दे रहे हैं अब की बार। भाई इनके ये तो जो झूठे लोग हैं, इनकी गारंटी पे विश्वास कुछ नहीं हमें। ये जो सब बेकार की बात, झूठे, ये झूठ बोलते हैं। ये इनके मंत्री झूठे, इनके संतरी झूठे, इनके मुख्यमंत्री झूठे, इनके पीएम झूठे, सब झूठे। मोदी जी की सरकार ने घर घर में योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं, हम तो आपसे पूछते हैं कि एक भी योजना का लाभ किसी गरीब को मिला हो, किसी युवा को मिला हो, तो आप बता दो हमें। गरीबों के घर बनवाए, शौचालय बनवाए, लाइटें मिली, बिजली के कनेक्शन फ्री हुए, और क्या चाहिए भाई साहब? घर के भी आप देख लो। एक दिन एक वीडियो आ रही थी और उस वीडियो में एक औरत उस मकान के आगे खड़ी हुई थी और वो जो मीडिया वाले थे वो ये पूछ रहे थे कि जी ये घर आपका है? उन्होंने कहा जी मेरा तो ये जो है मकान नहीं है। फिर आपका फोटो क्यों आ रही है? जी ये मकान किसी और का, फोटो किसी और का। तो ये तो सब ऐसे जुमलेबाजी की जो सरकार है, मकान किसी का जो दिखा देते हैं, कह देते हैं कि ये इसका मकान है औरत का। झूठ बोलते हैं सब। कोई ऐसा मोदी जी ने भारत देश की तकदीर बदल दी। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? भाई देखो, अब पत्रकार हो तो वो, अब चलो आप अपनी जगह ठीक हो, अन्य ये भाई गोदी मीडिया है, ये तो कुछ भी कह देगी। ये तो यूँ कह देगी कि अमेरिका को भी जो है हम जीत लाए। तो ये सब बेकार की बात है। इनके तो जो कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब आप कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, तो कांग्रेस ने 70 साल में क्या काम करे? हाँ भाई कांग्रेस की जो देन है ये, भाई ये मोबाइल चल रहे हैं और रेडियो हैं और ये हवाई जहाज हैं, रेल हैं, गाड़ी हैं, ये सब कांग्रेस की जो देन है। और क्या करते हैं बताओ कांग्रेस? इन्हें जो क्या करा बता दो। इन्हें कोई फैक्ट्री लगाई हो? इनकी सरकार में तो नोएडा के अंदर से 2000 फैक्ट्री बंद होगी। इन्हें कोई फैक्ट्री जो नहीं लेकर आए। तो भाई साहब ये बताओ कि आप राशन वाली सरकार चाहते हो या रोजगार वाली सरकार चाहते हो? देखो हम चाहते हैं सरकार जो रोजगार वाली। तो रोजगार वाली सरकार कौन सी है? कांग्रेस बिल्कुल। कांग्रेस ने 70 साल में कहाँ रोजगार दिया? भाई सुनो, कांग्रेस ने इतनी नौकरी दी है। ये जो अब जो रिटायर हो रहे हैं फौज में, डीडीए में, जीडीए में और जो मालीगिरी में, ये सब कांग्रेस जो देन है। इन्होंने तो एक काम और करा गलत। श्रम कानून जो थे, श्रम कानून थे 29, लेकिन इन बेईमानों ने 6 कानून छोड़े हैं फैक्ट्री के और जो रोजगार के, और वे 6 कानून भी वे छोड़े हैं जो इनके मतलब के हैं। जो श्रम मतलब जो मजदूर है उनके हक में जो कानून थे वे इन्होंने जो सारे काट दिए। तो बताओ इससे बड़ा अन्याय और क्या होएगा? मोदी जी सरकार में अधिकारी समय से ऑफिस में आते हैं और जनता की समस्या सुनते हैं और उनका निस्तारण करते हैं। भाई मोदी जो सरकार में हम तो ये कहते हैं जो काम पहले फ्री में होता था, मजदूर का और किसान का, डीएम ऑफिस हो या तहसीलदार का ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस हो, वो काम आजकल जो 2000 में हो रहा है। लूट मच रही है, लूट। पटवारी हो या कोनागोय हो या तहसीलदार हो, वो लूट मचा रहे हैं, लूट रहे हैं जी। तो मोदी सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत बेकार है जी। बहुत बेकार। कैसे बेकार है? गुंडागर्दी इतनी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। हाँ गुंडागर्दी हो रही भाई साहब। बाबूजी दिन में रेप हो रहे हैं। आज महिलाएं सुरक्षित हैं बिल्कुल। ये कह रहा हूँ मैं, दिन में रेप हो रहे हैं। भट्टे पे से जो लड़की को उठाते हैं, लड़की का जो रेप करते हैं, पेट पे जो लटका देते हैं, फांसी देते हैं। तो बताओ इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? रात को भाई साहब महिला 12 बजे जाए तो अपने घर सुरक्षित पहुँचती है। भाई साहब दिन में भी नहीं है सेफ, रात की बात छोड़ो। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? अरे ठीक कह रहे हैं हम। बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित हैं। जब दिन कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, बहुत बढ़िया। महिला जब दिन में नहीं है जो सुरक्षित, तो रात की तो बात ही छोड़ो, रात में तो आदमी भी नहीं है सुरक्षित। तो भाई साहब सच बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, किसकी सरकार चाहते हो और किसको वोट देना चाहते हो? देखो मैंने जो अब तक बोला है वो सब जो है सच बोला है, और अब की बार और बोल रहा हूँ, सरकार अब के पूरे भारत में जो कांग्रेस की आ रही है। कांग्रेस की आ रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 बार सरकार हमारी बनेगी और घर घर में रोजगार मिलेगा। भाई मोदी ने ये कहा है कि अब की बार 400 पार। मोदी ने ये नहीं कहा कि अब की बार सीट 400 पार ना। और अब ना उन्होंने कहा है अब की बार 400 पार। मतलब क्या है उनका, हम बताएंगे। अब की बार डीजल 400 पार, अब की बार पेट्रोल 400 पार, और अब की बार सीएनजी 400 पार। ये कहा उन्होंने। मोदी ये कह रहे हैं कि अब की बार डबल राशन मिलेगा गरीब लोगों को। भाई देखो, बाजीगर इनसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। नौकरी जो देंगे घर घर में, नौकरी इन्होंने कहा दी आज तक। अब देंगे, गारंटी ले रहे हैं आपके। तो ये जो 10 साल में जो क्या कर रहे थे, अब तो तीसरी बार और बना दो। जब तो गारंटी ले रहे हैं, जब तो देंगे रोजगार। तीसरी बार में अगर ये जो है बन गए ना,
तो देश वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ से उभरना मुश्किल हो जाएगा, समुद्र में पहुँच जाएगा, समुद्र की जो तलहटी में पहुँच जाएगा देश। मोदी जी ने देश को विकसित बना दिया। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? मोदी जी ने देश को बना दिया भिखमंगा। देश को मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। देश को जरूरत है जो राहुल जैसे की, क्योंकि राहुल जो है पढ़े लिखे हैं। अब ये 8वीं फेल, राहुल एम ए जो डबल ए पास, तो ये जो राहुल अच्छे हैं या ये अच्छे हैं, ये बता दो हमें आप। राहुल अच्छे हैं, ये अच्छे हैं? हाँ बस, ये तो 8वीं फेल है। भाई साहब सरकार तो मोदी जी की बनी पड़ी है। ये तो 2024 को कहते हैं, 2058 2080 कह देते हैं। इनके अमित शाह पता नहीं वे 2020 कह में हैं या 2080 कह में हैं, अभी तो 80 आई भी ना है इस कहते हैं। तो ये तो कहे कुछ है और ये लिख से कुछ है इनके मुंह में। चलो भाई साहब बिल्कुल सच बताना। देखो आप लड़पुरा गांव में आए हुए हो, शादी में रिश्तेदारी में आए हुए हो, तो बिल्कुल सच सच बताओ कि वोट किसको दोगे और किसकी सरकार चाहते हो? देखो जी, यहाँ भी हम कह रहे हैं, हम भी यहाँ भी खूब घूमे हैं। आज भी हमारी मत कई दिन जो अब बात हुई, घंटों बात हुई हैं, यहाँ सब कह रहे हैं डॉक्टर महेंद्र नगर के लिए। और हमारे वहाँ हैं गाजियाबाद और हापुड़ से डॉली शर्मा जी, वो जीत रही हैं जी। तो भाई साहब मैं भी लड़पुरा गांव में ही आया हूँ और मैंने भी लोगों से जानकारी, तो वो यूँ कह रहे हैं भाजपा वोट देंगे। अजी आप देखो, अब पता नहीं आप क्यों कह रहे हैं जी, हमें तो कोई मिला ना जी कहने वाला। आप कह रहे हो पता नहीं, हो सकता है जैसे आप हो सकता है कुछ डरते हो। ये लोगों ने कहा जी हम तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमें तो जो 100 आदमी मिले हैं। आप ही ये कह रहे हो कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, राहुल को? हमको तो जो 100 आदमी मिले हैं, 100 ने ये कहा है जी डॉक्टर महेंद्र नगर जीत रहे हैं जी। चलो ये बताओ कि वोट किसको दोगे? देखो हम वोट देंगे जी अपने वहाँ डॉली शर्मा को, और यहाँ के वोट देंगे डॉक्टर महेंद्र नगर को। तो सरकार किसकी चाहते हो? भाजपा की सरकार जो गठबंधन की आएगी, कांग्रेस की। कांग्रेस की बिल्कुल पक्का आएगी, 100%। नमस्कार, मैं स्वाति चौहान, प्रिंसिपल ऑफ एजीएस स्कूल, धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी बच्चे हमारे स्कूल में बढ़ें, क्योंकि आप ही लोगों की सहायता और आप ही लोगों की मदद के प्यार के वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, हमारे एडमिशन्स स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ और इनका स्कूल में एडमिशन करवाएं। आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, प्लेग्राउंड कितना बड़ा है। हम बच्चों को नई से नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप सभी ने देखा भी है कि प्लेग्राउंड में हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की नई एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि बच्चों के लिए फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, इन सब के कोर्ट बन रहे हैं और बन भी चुके हैं। बच्चे एंजॉय भी करते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हमारे स्कूल में करवाई जाती हैं। प्ले नर्सरी क्लास के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटीज़, ताकि बच्चे स्मार्टली बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। हमारे टीचर्स, हम नई हायरिंग कर रहे हैं टीचर्स की। काफ़ी टीचर्स हमारे स्कूल में हायर हो भी चुके हैं, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाएंगे। बाकी आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में बिल्डिंग बहुत अच्छी है, अंदर क्लासरूम्स बहुत स्पेशियस हैं, बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। बच्चों की सुविधा और बढ़ाने के लिए हम लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्लासरूम्स एसी हम बच्चों को प्रोवाइड करवा सकें। सेकेंड थिंग, हम लोग की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी गाड़ियाँ ऑन टाइम जाती हैं, ऑन टाइम बच्चों को पिक करती हैं, बच्चों को ड्रॉप करती हैं। किसी चीज़ की कोई परेशानी हमारे स्कूल की तरफ से नहीं होती है। धन्यवाद।